आप देख रहे हैं जिले का सबसे पुराना, विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शशि सिन्हा। न्यूजीलैंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें न्यूजीलैंड के साथ। अब खबरें विस्तार से। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक से दो दोस्त तीसरी थाना के खिजरी गांव के पहले मुख्य सड़क पर पोल से टकरा गए। इस दुर्घटना में हुई मौत वहीं मौके पर हो गई, वहीं दूसरा साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर तीसरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। वहीं घायल युवक को तीसरे अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि दोनों दोस्त अमित मुर्मू 16 वर्ष व कर्मा मरांडी 17 वर्ष पंडरिया गांव दोस्त की शादी में बाइक से जा रहे थे। इस बीच असंतुलित होकर खिजरी गांव के पहले मुख्य सड़क के किनारे पोल से टकरा गए, जिससे बाइक चालक अमित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे को हाथ, पैर व चेहरे में गहरी चोट लगी है। अमित मुर्मू व कर्मा मरांडी दोनों ही तीसरी के संत मैरिज स्कूल के छात्र हैं। अमित के सर से पिता का साया 8 साल पहले ही उठ चुका है। परिवार में एक छोटा भाई, छोटी बहन और मां है। घटना से पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे जिले में कल यानी कि 25 मई से 5 जून तक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे व जांच दल कोविड टास्क फोर्स को मुख्यमंत्री राहत किट, मेडिकल किट देकर अभियान की शुरुआत एक साथ पूरे राज्य में की गई है, जिसको लेकर गिरिडीह में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम के पश्चात समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री राहत किट का वितरण करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप सबों की जवाबदेही व जिम्मेवारी है कि आगे बढ़ें। ऐसे में 25 मई से स्वस्थ गाँव बनाने के उद्देश्य से सभी को अपने अपने क्षेत्र में जांच दल, सर्वे दल के साथ प्रखंड व पंचायत स्तर को लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन, कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हुए सर्वे कार्यों को तय समय के अनुरूप सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के दौरान व बचाव को लेकर जिला स्तर पर व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जांच अभियान 25 मई से 5 जून तक चलाया जाएगा। इसमें सभी सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सखी मंडल के सदस्यों की टीम घर घर जाकर सर्वे व जांच करेगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी व अन्य लक्षण मिलेंगे, उनकी कोरोना जांच प्रखंड स्तर पर बनाए गए RAT बूथों पर कराई जाएगी। ये बूथ किसी स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि ऐसे स्थानों में बनाए जाएंगे। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट से लोगों की कोरोना की जाँच होगी। सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि द्वारा लक्षण के आधार पर चिन्हित किए गए लोगों की कोरोना जांच ANM, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों, मल्टीपर्पज वर्कर्स तथा सहिया साथी आदि द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर सभी को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है। जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच होगी। इसके बाद उसके लक्षण के आधार पर होम आइसोलेशन में रखने या कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने का निर्णय लिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों को होम आइसोलेशन किट दिया जाएगा। जिन मरीजों के घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटरों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। गंभीर लक्षण वाले संक्रमितों को कोविड अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। ऐसे में सभी पूरी सावधानी, सतर्कता से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जिले के सभी 358 पंचायतों में सर्वे व जांच का काम सुनिश्चित करें, ताकि सही मायने में गिरिडीह में जिले के सभी गांवों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सके। इधर 25 मई से डोर टू डोर सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाना है। इसी के निमित्त सोमवार को पपरवाटाड़ा व जमुआ प्रखंड में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान सहिया, सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी तथा जांच टीम के द्वारा घर घर जाकर लक्षण वाले मरीजों का चिकित्सीय जांच एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। कल से शुरू होने वाले डोर टू डोर सर्वे कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर अभ्यास किया गया।
समाहरणालय परिसर से उपायुक्त ने मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों, गांवों का दौरा कर लोगों को टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं कोविड अनुरूप व्यवहारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। लोगों को किसी भी प्रकार का लक्षण होने के उपरांत कोविड जांच एवं कोविड से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कराएं, इसके प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी। यह एक सराहनीय प्रयास है। वर्तमान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बचाव बेहद जरूरी है। जागरूकता वाहन के जरिए लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहारों व होम आइसोलेशन व अन्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा होम आइसोलेशन के निवासरत मरीजों को होम आइसोलेशन किट, मेडिकल किट व अन्य जरूरी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यह जागरूकता वाहन गांव-गांव जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करेगा, ताकि समाज के हर तबके के लोगों को वैक्सीन से लाभान्वित किया जा सके। वैक्सीनेशन के प्रति अपुष्ट जानकारी व अफवाहों को लेकर लोगों को जागरूक भी करेगा। फाउंडेशन के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए घर घर जागरूकता रथ रवाना किया गया है। यह बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। इससे गांव-गांव तक कोविड से निपटने के क्रम में जितनी भी जानकारियों का अभाव वर्तमान में चल रहा है उनको दे पाने में सहूलियत होगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बचाव ही सबसे अच्छे सुरक्षा के उपाय में गिना जाता है। लोग मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जितना ज़्यादा लोग इन सिक्योरिटी नॉर्म्स का फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कोरोना को दूर भगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर उनके घर में किसी भी लोगों की तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी से वह पीड़ित व्यक्ति हैं और उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्राइब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, तो उन लोगों को भी होम आइसोलेशन से संबंधित जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स हैं वह भी मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा उनको समय घर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनसे ही अनुरोध रहेगा कि उसका नियमित तरीके से सेवन करते रहें। शेष वैक्सीनेशन का ड्राइव अभी वर्तमान में पूरे ज़ोर शोर पर है और यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर वैक्सीन प्राप्त करें। तो इसके लिए भी जागरूकता तथा यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, यह जानकारी भी सभी को देना बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरी अपेक्षा रखता हूँ कि मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा जो जन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उससे निसंदेह फ़ायदा होगा। और मैं अपील करता हूँ जिले के अन्य सभी कॉरपोरेट जगत के प्रतिष्ठानों से कि अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने अपने इलाकों में इसी प्रकार से जागरूकता अभियान चलाएं। धन्यवाद। सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसी के तहत सोमवार को रेड क्रॉस ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद, डॉक्टर SK डोकानिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर सोसाइटी के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खैतान, एडवोकेट राजीव सिन्हा आदि उपस्थित थे। इस बाबत रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन बैंक खुल जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। इसके माध्यम से अब शहर वासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि रेड क्रॉस का प्रयास है कि शहर वासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाए। कहा कि अभी 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से शुरुआत की गई है, इसे और बढ़ाए जाने की योजना है ताकि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान ना होना पड़े। Myself is Dr. SK डोकानिया from सर्विस सोनार हूँ। मैं यहाँ पर गत 40 साल से स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हूँ और रेड क्रॉस का एसोसिएशन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है और शुरू दिन से रहा है। और मेरा ये इन लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने बहुत डिस्टेंट विजन रखकर समय के पहले ही सारा इंतजाम ये करके रखते हैं। धन्यवाद। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आज एक कड़ी को और आगे बढ़ा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी और जैसा कि सुनने में आ रहा है तीसरा फेज भी कोरोना का कुछ अपना पांव फैला रहा है, तो हम लोगों ने अभी 10 सिलेंडर से शुरुआत की है। 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग शहर वासियों को देंगे, उपलब्ध करवाएंगे, जिसकी एक सुरक्षित राशि लेके हम उपलब्ध करवाएंगे। जब वो सिलेंडर वापस करें तो सुरक्षित राशि उनको वापस कर दी जाएगी। और शहर में अगर जरूरत पड़ी तो अभी हम लोग 10 सिलेंडर मंगवाए। अभी हम लोग और भी हम लोग सिलेंडर काफ़ी सिलेंडर पाइपलाइन में है, लगभग हम लोग 20-25 सिलेंडर और मंगवाने के प्रयास में है।
और आने वाले समय हम लोग ये प्रयास रहेगा कि शहर में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से मरे नहीं, ये हम लोग का पूर्ण प्रयास रहेगा। बाकी हम लोग जो भी रेड क्रॉस के सदस्य सीनियर डॉक्टर सब है, उनका मार्गदर्शन हम लोग बराबर टाइम समय समय पर लेते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन से हम लोग ये ऑक्सीजन बैंक का प्रारंभ करेंगे और ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से शहरवासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है। ये कदम है कि जो अभी चर्चा में है कि थर्ड वेव कोरोना का आने वाला है, तो उससे बचाव के हेतु हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और अभी फिलहाल 10 सिलेंडर से हम लोग शुरुआत किए हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार इसमें संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसका जो संचालन होगा रेड क्रॉस के द्वारा, इसमें है कि लोगों को एक ये सुरक्षित राशि सिक्योरिटी मनी यहाँ जमा करनी पड़ेगी और बाकी संचालन इन लोग के देखरेख में होगा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व बेरमो विधायक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर टावर चौक में एक समारोह आयोजित कर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात जरूरतमंदों के बीच भोजन और मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीरज वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू गरीब, दलितों, पिछड़ों और मजदूरों के मसीहा थे, जिन्होंने इनके हित में कई कार्य किए। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का गिरिडीह के प्रति विशेष लगाव हुआ करता था। अपने मंत्रित्व काल में इन्होंने गिरिडीह के लिए कई कार्य किए। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि राजेंद्र बाबू मजदूरों की आत्मा थे। उन्होंने हर समय मजदूर और गरीबों के हित में लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। पूरा कांग्रेस परिवार हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी उनकी पुण्यतिथि है, इस अवसर पर यहाँ भोजन वितरण की जा रही है और मास्क भी वितरण किया जा रहा है। राजेंद्र बाबू मजदूरों के नेता थे, आम आदमी का नेता थे और सबसे बड़ी बात थी कि उनका गिरिडीह से काफ़ी लगाव रहता था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी राजेंद्र बाबू यहाँ स्वयं आते थे और यहाँ के लोग भी उनसे जा कर के मदद लेते थे और हर वक्त वो मदद के तैयार रहते थे। स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का गिरिडीह के प्रति विशेष लगाव था और गिरिडीह के उनके योगदान को, गिरिडीह के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो खास करके गिरिडीह जिले के जन जन तक विद्युत व्यवस्था, ट्रांसफार्मर व्यवस्था पहुंचाने का उन्होंने काम किया। प्रथम पुण्यतिथि है। राजेंद्र बाबू गरीब गुरबों का नेता थे, मजदूरों के नेता थे। इस अवसर पर अब हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तहत आज खाद्य अभियान जो है बना हुआ भोजन, मास्क वगैरह हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी थे और वो गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए सदा अपना जीवन को समर्पित कर दिए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पूरी सख्ती के साथ पालन करवाने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर पचम्बा थाना पुलिस द्वारा हर दिन विभिन्न तरीकों से प्रयास करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। बिना वजह सड़क पर ना निकलने का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं वाहन से निकलने वाले व्यक्तियों को बिना ई पास के कहीं भी आने जाने को मना किया जा रहा है। इसको लेकर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार अपने पूरे दलबल के साथ प्रत्येक दिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अगर कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो उसे प्रभारी द्वारा मास्क दिया जा रहा है। किसी को ई पास बनाने में समस्या आ रही है तो उन्हें ई पास बनाने की पूरी जानकारी दी जा रही है। किन्हीं को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का बारे में पता नहीं है तो उन्हें पूरी तरह से समझाया जा रहा है। हर दिन पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जा जाकर लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार एवं एसआई उमेश सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने का अनुरोध किया गया। फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जो भी लोग बिना आवश्यक कामकाज के रोड पर बाहर निकले हुए हैं उन्हें सचेत किया गया कि रोड पर बाहर ना निकले, बिना ई पास के बनाए हुए रोड पर ना निकले।
अगर इस तरह की बात अगर बार बार बनाने के बावजूद भी आपके माध्यम से भी उन्हें बताना चाहता हूँ, अगर बार बार मना करने के बावजूद अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन उल्लंघन में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और फिर से अनुरोध है पूरे गिरिडीह वासियों से कि बिना किसी ज़रूरी कामकाज के रोड पर ना निकले, अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।